मुखिया ने जैसे ही चमकता हुआ सोना हाथ में उठाया, उसकी आंखों में उम्मीदें झलकने लगीं। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे समझ आया कि वो तो असली सोना नहीं, बल्कि मिट्टी से बना है। वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी पास खड़े सलाहकार ने तुरंत इशारा करते हुए कहा, अगर इस मूर्ति का सिर काट दिया जाए तो मिट्टी दोबारा सोना बन जाएगी। मुखिया ने बिना देर किए मूर्ति पर तलवार चला दी और यकीन मानिए, चमत्कार हो गया। जमीन पर फैली मिट्टी सच में आंखों के सामने सुनहरी चमक में बदलने लगी। लेकिन जैसे ही वो खुशी से झूमने वाला था, सोने की रखवाली करने वाला पुरोहित अचानक सामने आ गया। उसने बस एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया, जिसने सब कुछ निगल लिया। कट टू 2000 साल बाद एक टीम एडवेंचरर्स की सोने की तलाश में उसी जगह पहुंचती है। गांव के एक बुजुर्ग की मदद से वो पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां कभी सोना था। लेकिन जितनी भी खुदाई हुई, सोने का एक कण तक नहीं मिला। तभी टीम के मेंबर रोहन को पास में एक पुराना कुआं दिखा। गाइड को शक हुआ कि शायद इसके अंदर कोई सुराग छुपा हो। गांव वालों में से एक को कुएं में भेजा गया। काफी खोजबीन के बाद कुएं की तली में उन्हें एक टूटा हुआ प्राचीन मूर्ति का सिर मिल गया। अब कहानी और किंवदंती में मेल नजर आने लगा। गाइड ने साफ कह दिया, सोना यहीं कहीं है। जैसे ही सभी लोग मूर्ति को तलाशने निकले, एक बार फिर से तेज आंधी उठी। सब किसी सुरक्षित जगह की तलाश में दौड़े। उसी दौरान जमीन से मूर्ति का शरीर थोड़ा सा दिखने लगा। उन्होंने झट से सिर को जोड़ दिया और फिर वही जादू। पूरी मूर्ति सोने में बदल गई। सभी इतनी खुशी में डूब गए कि बिना रुके पूरी रात सोना निकालने में लग गए। लेकिन तभी रात के आसमान में बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। एक भयानक तूफान ने सबको डरा दिया। रोहन को तुरंत समझ आ गया कि ये ईश्वर की चेतावनी है। उसने बिना एक पल गंवाए सारा सोना गांव वालों को दे दिया और खुद स्टेशन पहुंचकर जनरल टिकट लेके रातों रात शहर छोड़ दिया। गांव वालों की तो किस्मत ही बदल गई। उन्हें बिना मांगे मिला खजाना और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।